18 प्लस के लोग के लिए आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है, जिसे प्रिकॉशन डोज भी कहा जा रहा है। तस्वीरों में हम दिखा देते हैं क्योंकि इस वक्त हम प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में ही मौजूद हैं। स्टार इमेजिंग वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं और किस तरह से यहां पर बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से जो बेनिफिशियरीज हैं यानी कि जो लगवाने वाले हैं वो सुबह से ही यहां पर पहुंचे हैं। 9 बजे से ही कोविन पोर्टल के साथ साथ जो वॉक इन अपॉइंटमेंट है वो भी ली जा रही है। सबसे पहले लोग की डिटेल्स ली जा रही है। देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति हैं लगवाने वाले प्रिकॉशन डोज, उनको 9 महीना हो चुका हो सेकेंड डोज को, उसके बाद ही उन्हें प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। तस्वीरों में आपको ये भी दिखा दें कि किस तरह से जो प्रिकॉशन डोज है उसको लगाया जा रहा है और जितनी भी डिटेल्स है वो पहले नोट डाउन की जा रही हैं। और देश में अभी तक अगर बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज की बात करें तो हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और वो 60 प्लस के वो लोग जो कि कोमॉर्बिड थे, अब तक उनको प्रिकॉशन डोज लगी है। लेकिन आज से 18 प्लस से ऊपर जितने भी लोग हैं वो प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं। और ये तस्वीर प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर की है क्योंकि इस बार प्रिकॉशन डोज और जिसे बूस्टर डोज भी कहा जा रहा है ये सिर्फ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ही लगाई जा रही है और सरकारी किसी सेंटर्स पे नहीं लग रही। और अगर चार्जेस की बात करें तो जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो 150 रुपये से ज़्यादा सर्विस चार्ज किसी भी वैक्सीन के प्राइस के ऊपर नहीं ले सकते हैं। समीर सर, आप लोगों ने प्राइस कितना रखा है? वही 150 ऊपर सर्विस चार्ज रखा है या फिर थोड़ा सा बढ़ाया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले हम कोवैक्सीन के लिए 1200 चार्ज कर रहे थे और कोविशील्ड के लिए 700 कुछ था, बट अभी कल शाम को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंगली कोविशील्ड का भी 386.25 रुपीज़ एंड कोवैक्सीन का भी 386.25 रुपीज़, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये प्राइवेट सेंटर्स में ही उपलब्ध है। और जैसा पहले तो अभी हम अपने एल्डरली को एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा रहे थे, पर आज बाकी जो लोग हैं 18 प्लस जिनके लिए ड्यू हो गई थी वैक्सीन, तो वो लोग भी अभी सुबह से लगवाने के लिए आ रहे हैं। हमने ऑफलाइन भी रखा है एंड ऑनलाइन, जैसे कोविन पे पहले रजिस्ट्रेशन होता था वो भी फैसिलिटी तो है ही। कोविन पे ज़्यादा नंबर में लोगों ने इनरोल किया है या फिर वॉक इन ज़्यादा आ रहे हैं? आपके यहाँ वो संख्या किस तरह की डिफ्रेंशिएटर है? बिल्कुल, देखिए अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर वॉक इन ज़्यादा आ रहे हैं। वॉक इन में भी वो लोग ज़्यादा हैं जिनको बाहर का कुछ ट्रैवल था, विदेश जाने की कुछ ऐसी हिस्ट्री है, बिकॉज काफ़ी सारे देश हैं जिन्होंने मैंडेट करा है कि आपको बूस्टर लगाना अनिवार्य है, तो उनकी काफ़ी टाइम से इंक्वायरीज आ रही थी। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए तो था ही एंड आपके एल्डरली के लिए भी था ही, पर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो वो लोग सबसे पहले आज सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो देखिए एक और चीज़ है, जिस तरह से यूरोपियन नेशंस में और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में ये भी देखा जा रहा है कि चौथी लहर के तहत XC और XM वेरिएंट्स भी सामने आए हैं। उसको देखते हुए भी कहीं से कहीं ना कहीं लंबे समय से डिमांड थी कि जो बूस्टर डोज है, प्रिकॉशन डोज है, वो युवाओं को, अडल्ट को और 18 प्लस के लोगों को, सभी लोगों को मैंडेटरी की जाए, जिसके तहत आज ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले नीचे वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम से ऊपर आकर के यहाँ पे 2 वैक्सीनेशन बूथ्स बनाए गए हैं जहाँ पे वैक्सीन लग रही है, जो प्रिकॉशन डोज उसे लगाया जा रहा है। उसके बाद पोस्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि जिनको वैक्सीन लग गई है, जिनको प्रिकॉशन डोज लग गया है, उनके लिए ये बाकायदा वेटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ पे उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन लगभग आधे घंटे के लिए, जो तय मानक है, जो गाइडलाइंस है, उसके तहत वेट कराया जाता है। इनसे ही बात करते। सर, आपका नाम? मैम संजय। संजय जी, आपको लग गया बूस्टर, प्रिकॉशन डोज आपने लगवा ली। इस वक्त कितनी ज़रूरत थी कि हर व्यक्ति 18 प्लस सभी लोग जो है उनको प्रिकॉशन डोज लगे, क्योंकि तमाम कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी लग चुकी है बूस्टर और लंबे समय से डिमांड भी थी? हाँ मैम, गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट था रिसेंटली कि हेल्थ केयर वर्कर को लगेगी, फ्रंट लाइन को, और फिर मेनवाइल कोविड के भी नए नए वेरिएंट के लिए हम सुन रहे थे, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें भी ये था कि मतलब हमारे लिए कब आएगी। सो जैसे अनाउंसमेंट किया, वी रियली हैप्पी और हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट की इस इनिशिएटिव को। और मैम ये बहुत ज़रूरी था, लाइक लोगों को एक फोबिया हो गया था और कहीं ना कहीं वो फोबिया अब खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, कोविड खत्म हो गया, वो भी खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि आगे आने वाले इतने नए नए स्ट्रेन्स पता चल रहे हैं, अभी XC और XM भी देश के 2 राज्यों में मिला है, इसके तहत ज़रूरी था कि बूस्टर समय की ज़रूरत थी कि इस वक्त लग जाता ताकि और एक कोटिंग हो जाती है सेफ्टी की? बिल्कुल मैम, बूस्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज लग गई है, उसके बाद बूस्टर भी मैंडेटरी है कि लगना ज़रूरी है। और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही मतलब मैंडेटरी नहीं है, सभी को लगाना चाहिए। मतलब हमारी साइड से भी नहीं है कि नॉर्मल एक किसी पर्सन को अगर लग रहा है तो वो भी मतलब बेस्ट है कि लग जाए, अपनी तरफ से आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ फाइनली हमें बूस्टर लग चुकी है। आपको लगता है कि ये एक पहला कदम है? 18 प्लस के लोगों को लगना शुरू हो गई है, अब जल्दी ही, क्योंकि 12 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्दी उनको भी बूस्टर लगना चाहिए, क्योंकि माता पिता में टेंशन रहती है कि बच्चों को 2 डोज लग जाए तो उनको भी अब बूस्टर लग जानी चाहिए। बिल्कुल, जैसे हम एकदम फ्री हो चुके हैं तो ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चों के लिए भी फाइनली बूस्टर डोज आ जाए, ताकि वो हम भी एकदम फ्री हो जाए अपनी तरफ से ना, बेबीज़ के लिए भी होना चाहिए ये।
बिल्कुल। बूस्टर और प्रिकॉशन डोज को लेकर के जो लोगों में जो वर्जन्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोगों का मानना भी यही है कि प्रिकॉशन डोज पहले लग जानी चाहिए थी इनिशियली हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और जो कोमॉर्बिड वाले 60 प्लस के बुजुर्ग थे उनके लिए मैंडेटरी था। लेकिन अब 18 प्लस के जितने भी लोग हैं उन्हें प्रिकॉशन डोज लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिर्फ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही ये प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त जितने भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे आरएमएल हो, कहीं पर भी ये प्रिकॉशन डोज नहीं लग रही है। सिर्फ प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही पहुंचना होगा। कोविन पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं वैक्सीनेशन डोज के लिए, प्रिकॉशन डोज के लिए, और वॉक इन अपॉइंटमेंट्स भी जितने भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो ले रहे हैं। अधिकांश लोग यहाँ पर जो पहुँचे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, वो तमाम लोग वॉक इन भी पहुँचे हैं। कई सारे लोग हैं जिनके अलग अलग रीज़न से वॉक इन पहुँचने के लिए, इसीलिए जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। और आज से मैंडेटरी यानी कि आज से जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जिनकी सेकेंड डोज को 9 महीने हो चुके हैं, वो आराम से यहाँ पर पहुँच करके अपना जो वैक्सीन जो प्रिकॉशन डोज है वो लगवा सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स की। जो प्रक्रिया है वो सुबह से ही शुरू हो चुकी है। 9 बजे से लोगों का कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आना शुरू हो चुका है। वीडियो जस्ट विभय के साथ हर्षद चंदवानी, टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।